Morning children, welcome to class 8. In previous topic, we read about the microorganism. Today, I will teach you microorganisms and us. Microorganisms और हम, ठीक है? माइक्रोऑर्गेनिज्म समझ रहे हैं ना आप लोग, सूक्ष्म जीव, ठीक है? Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Microorganisms का हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं. हार्मफुल होते हैं तो ये डिजीज़ को कॉज कर देते हैं. ओके, लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे साथ फ्रेंडली कैसे हैं, ठीक है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस. दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. ये हमारे कई पर्पस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे ब्रेड को बनाने में, केक को बनाने में, कर्ड को बनाने में. दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप of the environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animal feces are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कई पर्पस में यूज़ होते हैं, जैसे ब्रेड, केक एंड कर्ड बनाने में. ये हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे वेजिटेबल पील्स हैं, जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं. रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के जो अवशिष्ट होते हैं, आर ब्रोकन इनटू हार्मलेस, होते हैं हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. रिकॉल बैक्टीरिया आल्सो यूज. जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे मेडिसिन के बनाने में भी यूज़ होते हैं. और एग्रीकल्चर में देखा जाए तो ये सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. और बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, फिक्सिंग नाइट्रोजन के थ्रू ये हमारी सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं. कौन सी चीज़? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कैसे? क्योंकि मैंने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स. बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, मैंने पढ़ाया था ना. तो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. अब हम देखेंगे कर्ड और ब्रेड को कैसे बनाते हैं. यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज स्टर्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. हमने 7 में पढ़ा था कि कैसे दूध से हम दही को बनाते हैं. तो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. of these the bacterium lactobacillus promote the formation of curd. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे आपका लैक्टोबैसिलस, जो कि मिल्क को आपको कर्ड में चेंज कर देता है, ठीक है? मिल्क से कर्ड जो बनाए जाते हैं वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू बनते हैं. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड. ये जो है बैक्टीरिया जो होते हैं मिल्क में मल्टीप्लाइज यानी जनन करते हैं और फिर कर्ड को प्रोड्यूस कर, उसको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. And important ingredients of rava, idlis and bhatura is curd. Can you guys why bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa butter? और बैक्टीरिया हमारे चीज़, पिकल्स और अदर फूड के बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं. जो हम भटूरा बनाते हैं या इडली बनाते हैं उसमें भी हमारे क्या यूज़ किया जाता है? कर्ड यूज़ किया जाता है. कैन यू गाइस वाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन. बैक्टीरिया और ईस्ट हमारे फर्मेंटेशन में भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं. ओके,
After then, in next page, we see activity 2.3. Take half kg flour, atta or maida, add some sugar and mix with warm water. हम हाफ के जी फ्लोर लेंगे, आटा लेंगे, उसमें कुछ शुगर ऐड करते हैं और कुछ गर्म पानी यूज़ करते हैं, मिक्स करते हैं. ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉस. उसमें थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं तो क्या हम देखते हैं उसको आटा गूंद लेते हैं. वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर. 2 घंटे बाद हम देखते हैं डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग, कि हमारा जो आटा होता है वो क्या होता है, उठ जाता है. किससे उठ जाता है, ईस्ट के डालने से. ओके. ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ईस्ट जो है बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के टाइम और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को. बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. और जो हमारा आटा गूंधा हुआ होता है उसमें जो गैस के बबल्स होते हैं वो वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं. ठीक है. दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स. हम जब ब्रेड या केक पेस्ट्री बनाते हैं तो उसमें हमको ईस्ट की नीड होती है. कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल क्या यूज़ है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल यूज़ होता है अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में होता है. ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. अल्कोहल और वाइन के बनाने में हमारा ईस्ट यूज़ होता है. फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बर्ली, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस. जैसे कि जो हमारे वो होते हैं ग्रेन्स होते हैं, जैसे है बर्ली है, वीट है, राइस है. ठीक है. इसके जूसेस में क्या होता है, शुगर हमारी मिली होती है और ईस्ट हमारी शुगर में ग्रो करती है. तो दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल. तो जो हमारी एल्कोहल की खुशबू होती है, स्मेल होती है, ऐसे शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट. तो ये जो होती है ये ईस्ट के द्वारा ही शुगर हमारी जो एल्कोहल में चेंज हो जाती है, उसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन. शुगर का कन्वर्जन हो जाना अल्कोहल में, वही प्रोसेस हमारा फर्मेंटेशन कहलाता है. ओके बच्चों, एक बार फिर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन. ओके. Next topic, medicinal use of microorganism. When you fall ill, the doctors may give you some antibiotic tablets, capsule or injections such as of penicillin. जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दवाएं देते हैं, जैसे उसमें पेनिसिलिन भी होती है. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये सारी मेडिसिन हमारी जो होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही सोर्स होते हैं. दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और ये जो आपकी एंटीबायोटिक, ये जो मेडिसिन दी जाती है, वो हमारी जो डिज़ीज़ होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक डिज़ीज़ उत्पन्न करते हैं, कॉज करते हैं, उनको किल कर देती है, उनकी ग्रोथ को. तो ऐसी मेडिसिन्स को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स किसको कहते हैं, जो हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर कर जाते हैं और फिर वो डिज़ीज़ को कॉज कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं. तो उनकी ग्रोथ को किल करने पर जो किल कर देती है एंटीबायोटिक्स, उसी को हम एंटीबायोटिक्स, उस मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. आया समझ में. These days of number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमारी बैक्टीरिया, फंजाई से बनाई जाती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन,
tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria, जो कि fungi और bacteria से बनाई जाती हैं. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. ये सारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये एक स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं और जो कि हमारी डिजीज़ की वैरायटी को रोकती हैं, क्योर करती हैं, यूज़ की जाती हैं. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. और कुछ एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के खाने में, उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती है उनका पता लगाने के लिए, चेक करने के लिए कि उनकी बॉडी में कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है कि नहीं. दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज़. और कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो प्लांट डिजीज़ होती है उनको कंट्रोल करने में. Okay, you understand, children? I hope you all understand. I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you, children.